अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, दो तीन ख़बरें हैं। एक तो आपको पता है कि जो इस वक्त इमरान ख़ान की बहनों के साथ हो रहा है, फिर यहाँ पे जो विल्सन आए हैं हीथ्रो के ऊपर, उनके साथ क्या हुआ है, और उसके साथ साथ गुलफ़ाम हुसैन जो आज उन्होंने रिहा होना था और अभी तक वो नहीं हुए। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देर से पहुँचे हैं, और तारिक चौधरी जो हैं वो इस वक्त जेल के बाहर मौजूद हैं, और जो ही वो रिहा होंगे हम उनके जो फुटेज है या गुलफ़ाम हुसैन की जो भी गुफ्तगू है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, इमरान ख़ान की जो फैमिली है उनको एक दफ़ा फिर नहीं मिलने दिया गया, और उसके ऊपर जो इमरान ख़ान की जो बहनें हैं, उनकी बहन नौरीन ख़ान और अलीमा ख़ानम साहिबा ने जो कहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलीमा ख़ान साहिबा ने तो कहा है कि जनाब, ये जो हमें यहाँ पे रोक के बेतौकीर करने की कोशिश की जाती है और हमें तंग किया जाता है, और लाहौर से हम यहाँ पहुँचते हैं और उसके अंदर उनका जो भी पेट्रोल है, जिस तरह भी है, मेहनत है वो लगती है। वो कहते हैं बेसिकली ये जजेस को बेतौकीर किया जा रहा है, उनको उनकी, ये मेरे अल्फाज हैं कि उनको उनकी औकात बताई जा रही है कि तुम ये जो पेपर के ऊपर हमें लिख के देते हो इसकी कोई औकात नहीं है, यहाँ पे ये मुल्क इस तरह ही चलेगा। जबकि उनकी जो बहन हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो मुल्क है वो गुंडा गर्दी से चलाया जा रहा है। गुंडा गर्दी के ज़रिए वो लोग जो गुंडे हैं वही बैठे हुए हैं और वो चला रहे हैं। अब वो किसको कह रही हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एनफ इज़ एनफ। तो उनका भी जो पैमाना है सब्र का वो छलकता जा रहा है। नॉर्मली जो ख़ान की हमशीरें हैं वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करती। सलमान अकरम राजा ने भी वहाँ पे इसी तरह की मिलती जुलती गुफ्तगू की, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और वो कह रहे हैं कि हम अदालतों के जो दरवाज़े हैं वो तो हम खटखटाएँगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम जो है वो जो अवामी एहतजाज है या जो भी जो उनका लाएअमल है उसके ऊपर भी वो उसी तरह काम करेंगे। तो वो एक दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब ने यहाँ पे कहा था कि हम तो हैं यहाँ खामखा, ये मुल्क तो है आपका। और वो खामखा वाली बात जो है वो नवाज़ शरीफ तो आज हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, वैसे तो वो यूके में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी यहाँ पे जो छुट्टियाँ हैं या जो अपना स्टे है वो भी बढ़ा लिया है, उसके ऊपर भी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन फ़िलहाल ये है कि उनकी ये बात सच साबित हो रही है कि इस मुल्क में कानून और आइन और असम्बली और ये और वो, इनकी कोई वक़्त नहीं रह गई। और यही वो चीज़ है जो आपको पता है कि यहाँ पे जो एक वफ़द आया था सेनेटर्स का यूएसए से, और उन्होंने फिर यहाँ पे तो वो नहीं बोले, लेकिन जाके उन्होंने जो ट्वीट किया है, उनके ट्वीट के बाद आपको पता लग गया होगा कि दर हकीकत में औकात है क्या। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी लोगों को बैठा के जो मर्ज़ी कह लें, उनको जिस मर्ज़ी शीशे में उतारने की कोशिश करें, जो लोग कुछ गैरतमंद होते हैं या उनके अंदर इंसानियत होती है, वो अपने मुल्क का फ़ायदा तो सोचते हैं, साथ वो इंसानियत की भी बात करते हैं। तो उन्होंने वही कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है या पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी रवैये हैं वो ठीक नहीं हैं, और इमरान ख़ान की रिहाई का एक दफ़ा फिर मुतालबा कर दिया, जिसके ऊपर बहुत मिर्चें इस वक्त लगी हुई हैं। और कुछ टाउट किस्म के लोग जो हैं वो बर्कमैन को जो है उनको भी जो है वो टॉन्ट कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ क्यों नहीं बोले, आप वहाँ जाके क्यों बोल रहे हैं। भाई उनका वही मुल्क है, उन्होंने वहीं से बोलना है। वो कोई किसी से पैसे लेके तो यहाँ पे आए नहीं थे, ठीक है। अगर वो खामोश रहते और अगर वो शील्डें लेकर और जनाब बड़ी वेलकमिंग जो उनको दी गई वो लेकर अगर वो खामोश हो जाते तो हम उनका क्या कर सकते थे। बहरहाल जो मैंने पहले बोला कि जो गैरतमंद होते हैं, जिनके अंदर इंसानियत का दर्द होता है, जिनको पता है कि ये जुल्म हो रहा है, तो वो फिर बोलते हैं। उसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पर एक वीडियो आज जारी की गई पीटीआई के कोई जहाँ ज़ेब ख़ान हैं, अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, बहुत ही मैं समझता हूँ कि उसको अगर छोटी हरकत कहा जाए या उसको एक बेवकूफ़ी कहा जाए ख़ास तौर पर, और क्योंकि जब बंदा बोलता है तो तोलता नहीं है। तो वो जो उधर आरिफ अलवी साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए जब उन्होंने उनको पूछा कि आपको ये जो विल्सन कहाँ पे मिल गया, तो उनके साथ उनकी वीडियो है, तो उन्होंने कहा कि जी वो हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक्सीडेंटली मिल गया था, लेकिन हमने ऐसे बना के शो किया है कि जैसे हमारी उनके साथ मुलाकात हुई है। अब इससे नुकसान ये होता है कि जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स और जो डायस्पोरा जो इस वक्त यूएसए के अंदर जो सर्द दर्द बनी हुई है इस्टेब्लिशमेंट के लिए और बाकी लोगों के लिए, तो आप उनकी मेहनत के ऊपर भी पानी फेर रहे हैं। आप जो शहबाज गिल जो हैं
वो अगर किसी के साथ अपनी तस्वीर लगा रहे हैं तो कल उसका मैसेज भी क्या यही जाएगा कि ये सिर्फ फ़ोटो सेशन करवा के या किसी भी मौके के ऊपर आप कोई तस्वीर बना लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आपको पर्सनैलिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन आप उसको इस तरह एक बयान कर रहे हैं कि जैसे आप एक फ़्रॉड कर रहे हैं। ये पूरी मूवमेंट जो है वो पिछले कितने अरसे से लोग जो हैं वो जाने दे रहे हैं, लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, लोग जो हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे पहाड़ लोग, यास्मीन राशिद जैसे लोग, अमाद फ़रूक जैसे लोग और दीगर जो बाकी लोग अंदर हैं वो लोग मौजूद हैं। आप सिर्फ यहाँ पर अपने आप को एक पीटीआई का टैग लगा के और फिर वहाँ पर आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के अंदर से भी जो यहाँ की बॉडीज़ वगैरह हैं, जो एक्स बॉडीज़ हैं, उसके अंदर से भी कुछ लोग इनके इस एक्शन के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने ये गलत किया और नून लीग जो है वो तो इसके लते ले ही रही है। और फिर इन्होंने वो वीडियो जो है वो कुछ ऐसे लोगों को भी भेजी जिन्होंने उस वीडियो को फिर जो है वो वायरल किया और सिर्फ अपनी एक ईंट की मस्जिद के लिए कि मेरा नाम लग जाए या मेरी जो है वो तस्खीर हो जाए कि मैं जनाब वो जो विल्सन को मिला हूँ, और ये सारी बातें हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब आ जाते हैं कि इस वक्त गुलफाम हुसैन जो है वो जेल से अभी रिहा नहीं हुए। हो सकता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी रिहाई हो चुकी हो या होने वाली हो। अच्छा, उनको जो है पाबंद किया गया है कि वो रिहाई उनकी हुई है कि वो लंदन में नहीं रहेंगे, वो लंदन से बाहर रहेंगे। तो गालबन वो मैनचेस्टर जा रहे हैं, मैनचेस्टर वहाँ पे किसी के पास रुकेंगे। तारिक चौधरी साहब का कहना था कि फ़िलहाल वो मैनचेस्टर जाएंगे और बाद में हम एक आध हफ़्ते में उनको दोबारा वहाँ यहाँ लंदन में बुला लेंगे। तो ये एक लिहाज से नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ के कैंप के लिए एक अच्छी ख़बर है, क्योंकि नवाज़ शरीफ को उन्होंने ये चैलेंज किया था कि चलें मैं तो अहमद फील्ड नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप कहीं मुझे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे नज़र आ गए तो फिर तमाशा ज़रूर होगा। तो अभी गुलफाम हुसैन बाहर निकल कर उनकी स्पिरिट क्या है, वो क्या कहते हैं और आगे क्या होगा वो तो अदालत में फ़ैसला होगा। लेकिन जो ही वो बाहर आते हैं और उनकी कोई स्टेटमेंट आती है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पहले आपको पता है कि शियान अली जो है वो एक दर्द-ए-सर बना हुआ था नून लीग के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए। तो अब ये गुलफाम हुसैन को भी इन्होंने अंदर करवा के और बड़ी खुशी का इजहार किया है। बहरहाल गुलफाम हुसैन का मैंने पहले भी आपको कहा था कि दिमाग से कम सोचता है, दिल से ज़्यादा सोचता है। तो मेरा ख़्याल है कि उनको जो उनके दोस्त हैं वो समझाएंगे कि वो कानून के मुताबिक अपनी जो उनके राइट हैं वो एक्सरसाइज करें और इस तरह की जो मुसीबत अब उनको पड़ी हुई है ख़ुद भी बचें और अपने दोस्तों को भी, फिर उनको भी तकलीफ़ होती है। और वो फिर जैसे तारिक चौधरी हैं, उन्होंने बड़ा इसके अंदर उनका साथ दिया। एक और ख़ातून है मैनचेस्टर से, उन्होंने भी बड़ी हेल्प की है। तो लोग प्यार करते हैं इमरान खान की वजह से गुलफाम हुसैन से, तो फिर लोग उनकी मदद करते हैं। और आखिर में हम बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान की बहनें जो इस वक्त जजेस को शर्म दिलाने की कोशिश कर रही हैं और उसके बाद इस निज़ाम को चलाने वालों को शर्म दिलाने की कोशिश कर रही हैं, या इस निज़ाम को कह रही हैं कि यहाँ पे गुंडे और जो बदमाश लोग हैं वो वही इस मुल्क को चला सकते हैं, इस मुल्क में वही कानून चलेगा। तो उसके ऊपर कोई सवाल किसी ने किया, जो हनीफ अब्बासी साहब हैं, और उन्होंने जो मैं क्या अब उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि उन्होंने जो अपनी औकात के मुताबिक उन्होंने बात की, जो उनकी असल औकात है उसके मुताबिक बात की। क्योंकि जिस तरह वो जीत के आए हैं, जिस तरह वो सामने खड़े हैं या उनको जो ओहदा दिया गया है, तो उनसे सवाल ये किया गया कि क्या पीपल्स पार्टी आपसे अलग हो रही है या पीपल्स, उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, पीपल्स पार्टी और हम एक हैं, कोई मसला ही नहीं है, हम एक हैं, पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। और मैं पहले भी आपको बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि हम दोनों जो हैं पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें इनकी हैसियत का, इनकी पॉलिटिक्स का, इनके कद काट का, कि ये इस वक्त तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। इनकी कोई आवाम के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, अपने अंदर भी इनकी रिस्पेक्ट नहीं है, इनके लीडर की भी रिस्पेक्ट नहीं है। और अवाम के अंदर खाक होगी जो बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि हम उसी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे कि जिन्होंने इनको जूतों के नीचे रखा हुआ है
वो आप जितने मर्ज़ी बस जूते पॉलिश करते जाएं और जूते जो है कभी खाने का टाइम आ जाता है, कभी उनको चमकाने का टाइम आ जाता है। और इस तरह यहाँ हमारे मुल्क के अंदर ये जो सियासी जमातें इस वक्त अपने आप को बड़ी फन खां समझती थी, इमरान खान ने इन सब को राह डाल दिया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट टिप्स बाय अमजद चौधरी।